तो हम यहाँ पे बात करेंगे हमारे प्लांट किंगडम के अगले लेक्चर की। जैसा कि आपने जाना कि अभी तक हमने आपके क्रिप्टो गेम्स ख़त्म कर दिए। टेरिडोफाइट्स का लेक्चर हमने अपने पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया। अब हम अपने अगले लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि है फेनेरो गेम्स। फेनेरो गेम्स में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है वो है जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स को आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनकी नीडल लाइक लीव्स होती हैं, कोन कंटेनिंग सीड्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं और रूट सिस्टम इनका जो होता है वो अंडरग्राउंड होता है। ये हमारा क्लासिकल एग्जांपल जो कि पाइनस है, ये उसका आपको यहाँ पे फ़ोटो दिखाया गया है। जिम्नोस्पर्म्स के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। क्या होता है इनके अंदर? हैव नेकेड सीड्स। इनका जो सीड्स होता है वो नेकेड होता है। The ovules are not enclosed. Ovules enclosed नहीं होते हैं within or by any ovary wall, and they remain एक्सपोज्ड। जो सबसे ज़्यादा क्लासिकल फीचर किसी भी जिम्नोस्पर्म का होता है वो होता है कि ये नेकेड सीड्स होते हैं। क्यों नेकेड सीड्स होते हैं? क्योंकि इनका जो ओव्यूल होता है वो ओव्यूल किसी भी ओवरी की वॉल से कवर्ड नहीं होता। नॉट एनक्लोज्ड बाई एनी ओवरी वॉल, इसलिए इनके सीड्स नेकेड होते हैं, या फिर आप उनको कह सकते हैं कि वो एक्सपोज्ड होते हैं। अब उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड। इनको आप कह सकते हैं फ्लावरलेस, मतलब इनके अंदर फ्लावर्स नहीं होते हैं। फ्लावरलेस सीड बियरिंग प्लांट्स। फ्लावरलेस सीड बियरिंग प्लांट्स, ये आपका जिम्नोस्पर्म्स के लिए एक सेकेंड नेम। अगला पॉइंट क्या है? देखिए उसी पॉइंट को फिर से यहाँ पे घुमा के लिख रहे हैं, जिस पॉइंट को हमने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था फिर से ये अलग से लिख रहे हैं। इनका इतनी बार लिखने का मकसद सिर्फ एक है कि आप नोट्स को जब फर्स्ट टाइम पढ़ें तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन रह जाए मेमोरी में और याद रहे। ओव्यूल्स आर ऑल्सो नॉट एनक्लोज्ड। ओव्यूल्स यहाँ पे एनक्लोज्ड नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? बाय द वॉल ऑफ ओवरी। और ये जो एनक्लोज्ड नहीं होते हैं इसी की वजह से इनका जो सीड होता है वो नेकेड होता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा ध्यान से नोट करिएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट से रिलेटेड इनका ये पॉइंट है, इसीलिए इसको थोड़ा हमने इम्पॉर्टेंट मार्क किया। थोड़ा सा अलग टाइप का ये पॉइंट है। दे वर कंसीडर्ड एज द मीन्स, जब जुरैसिक एरिया था, जब जुरैसिक डायनासोर्स के ज़माने में इन्हीं को कहा जाता था डोमिनेंट प्लांट्स। मीन्स उस टाइम तक हमारे जो एंजियोस्पर्म्स थे वो डिस्कवरी में नहीं आए थे। ड्यूरिंग जुरैसिक पीरियड। इस टर्मिनोलॉजी का ध्यान रखेंगे, ये ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर कॉल्ड एज डोमिनेंट प्लांट्स ड्यूरिंग द जुरैसिक पीरियड। तो आपको ये पॉइंट एज इट इज़ पता होना चाहिए कि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं इन्हीं को कहा जाता था डोमिनेंट प्लांट्स इन द जुरैसिक पीरियड। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इस पॉइंट से रिलेटेड कई बार आपके एमसीक्यू पूछे जा चुके हैं। क्या है ये पॉइंट? देखते हैं। लिखें टैप रूट सिस्टम। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर कैसा रूट सिस्टम होता है? टैप रूट सिस्टम इज जनरली प्रेजेंट। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर कैसा टैप रूट सिस्टम होता है? टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है इनके अंदर।
दे आर ऑल्सो, ये किस चीज़ से एसोसिएटेड होते हैं? माइकोराइज़ा। माइकोराइज़ा क्या होता है? माइकोराइज़ा बेसिकली फंगस और उससे जो हायर कैटेगरी के प्लांट्स हैं उनके बीच में एक एसोसिएशन होती है। दे आर एसोसिएटेड विद माइकोराइज़ा विच इज़ द एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। इसका एग्जाम्पल क्या है? पाइनस है, और या फिर आपका एक एग्जाम्पल है साइकास। साइकास के अंदर आपको मिलेगा कोरलाइड रूट्स बियरिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। क्या है इसको देख लेते हैं। दे आर ऑल्सो एसोसिएटेड, दे आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद माइकोराइज़ा, माइकोराइज़ा that is the association, that is the association between fungus and roots of higher plants। एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल है पाइनस या फिर साइकस। साइकस के अंदर रूट्स कैसी पाई जाती हैं? कोरेलॉइड रूट बियरिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया as in Cycas। Pinus and Cycas are the two examples of the gymnosperms। आगे क्या बता रहे हैं? स्टेम कैसा होता है? The stem is branched, stem is branched। branched किस में होता है? branched in Pinus। stem is branched in Pinus and unbranched in, unbranched किस में होता है? unbranched in Cycas। ये ध्यान रखने वाली पॉइंट है। ब्रांच्ड स्टेम किसके अंदर पाया जाता है? पाइनस के अंदर मिलता है आपका, और अनब्रांच्ड स्टेम आपका जो मिलता है वो मिलता है साइकस के अंदर। लीव्स कैसी होती हैं इनकी? इनकी जो लीव्स होती हैं वो एडेप्टेड होती हैं किसके लिए? फॉर एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। इनकी लीव्स कैसी होती हैं? विंड लाइक होती हैं, नीडल लाइक शेप्ड की लीव्स होती हैं, और उनके क्यूटिकल्स थिक होते हैं और संकेन स्टोमेटा होता है। इसको देख लेते हैं। तो जो इसकी लीव्स होती हैं वो एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर बियर करने के हिसाब से बनी होती हैं, ह्यूमिडिटी भी बियर करती हैं, विंड नीडल लाइक लीव्स होती हैं, जैसा कि आपको यहाँ देखिए दिखाया गया है, नीडल लाइक लीव्स होती हैं, और थिक क्यूटिकल्स होते हैं, संकेन स्टोमेटा होता है। इसका क्लासिकल एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल इज पाइनस। लीव या तो सिंपल हो सकती है, लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड, या तो सिंपल हो सकती है या फिर कंपाउंड हो सकती है। स्टेम कैसा होता है? देखिए भाई को घुमा के फिर बताया जा रहा है। अभी आपको ऊपर हमने बताया कि साइकस के अंदर जो स्टेम होता है वो अनब्रांच्ड होता है। द स्टेम इज अनब्रांच्ड। कैसा होता है स्टेम? अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड इन साइकस। इसको कैसे याद रखेंगे? यूसी ब्राउज़र बहुत फेमस ब्राउज़र है, आप जानते हैं। यूसी ब्राउज़र से अनब्रांच्ड इन साइकस, अनब्रांच्ड स्टेम इन साइकस। इसको कैसे याद रखेंगे? यूसी ब्राउज़र की मदद से। यूसी ब्राउज़र, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। ब्रांच्ड इन पाइनस, किसके अंदर ब्रांच्ड स्टेम होता है? ब्रांच्ड इन पाइनस एंड
सेड्रस। भाई जाहिर सी बात है अनब्रांच्ड हमारा साइकस के अंदर होता है, उसको हमने यूसी ब्राउज़र से याद कर लिया, ब्रांच्ड इन पाइनस एंड सेड्रस। अगला पॉइंट देखते हैं, इसके अंदर आपको मिलेगा वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम। और इसका क्या मतलब हुआ? वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम का मतलब क्या हुआ? जाइलम विदाउट वेसल्स, जाइलम विदाउट वेसल्स। ये तो होगा कुछ बेसिक पॉइंट्स रिलेटेड टू जिम्नोस्पर्म्स। अब हम जिम्नोस्पर्म्स के रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। ये हम सबसे पहले आपको जिम्नोस्पर्म के बारे में एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, उसके हर पार्ट के बारे में एक्सप्लेन करके। उसके बाद जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड कुछ जनरल टर्मिनोलॉजीज़ आपको एक्सप्लेन करेंगे, जिनसे रिलेटेड पहले क्वेश्चन आ चुके हैं और आने की संभावना है। अब सबसे पहले बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। क्या क्या आती हैं चीज़ें रिप्रोडक्शन में, देखते हैं। जो इसके स्पोरोफिल्स होते हैं, स्पोरोफिल्स आर एग्रीगेटेड टू फॉर्म, क्या बनाते हैं? स्पोरोफिल्स एग्रीगेट करके क्या बनाते हैं? टू फॉर्म स्ट्रोम्बोलाई या फिर कोन्स। स्ट्रोम्बोलाई कहते हैं या क्या कहते हैं? कोन्स। और ये क्या होते हैं? ये जनरली होते हैं मोनोस्पोरेंजिएट, या फिर दो तरह के होते हैं, मेल एंड फीमेल कोन्स। दे आर generally मोनोस्पोरेंजिएट होते हैं, या फिर और ऑफ टू टाइप्स। कौन से दो टाइप के होते हैं? मेल एंड फीमेल कोन्स। मेल कोन्स कैसे होते हैं? इसमें जो मेल कोन्स होते हैं वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं। मेल कोन्स जो होते हैं वो आपके होते हैं शॉर्ट लिव्ड, कम जीते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं। वेयर एज फीमेल कोन्स आर लॉन्ग लिव्ड। फीमेल कोन्स आर लॉन्ग लिव्ड। अगला पॉइंट मेल कोन से रिलेटेड है, मेल स्ट्रोबोलाई या फिर मेल कोन। मेल ये यहाँ पे जो आपको स्ट्रोम्बोलाई दिखाया था ये गलत स्पेलिंग है, इसको भी आप लोग स्ट्रोबोलाई कर लीजिए, गलत मार्क कर दिया गया था यहाँ पे। इसका इतना कोई ख़ास मतलब नहीं, लेकिन बस जब आप पढ़ ही रहे हैं तो आप सही चीज़ पढ़ें। तो मेल स्ट्रोबोलाई या फिर मेल कोन्स ये कैसे होते हैं? अब ज़रा इनका एक्सप्लेनेशन देख लिया। मेल एंड फीमेल कोन्स को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। मेल कोन्स कैसे होते हैं? पहली बात तो ये माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं। स्पोरोफिल्स अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन किए गए, तो अब मेल कोन्स पर्टिकुलरली आर माइक्रोस्पोरोफिल्स विच बियर, और ये बियर क्या करते हैं? इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? विच बियर माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या चीज़? माइक्रोस्पोरेंजिया। और इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है? हैविंग माइक्रोस्पोर्स। इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर आपके होते हैं माइक्रोस्पोर्स। वो किस चीज़ में डेवलप करते हैं? विच डेवलप
which develop into reduced gametophyte, which developed into reduced gametophyte, और इसी रिड्यूस्ड गैमीटोफाइट को क्या कहा जाता है, कॉल्ड एज पॉलन ग्रेन। तो यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन कैसे हो रही है। जो हमारा मेल स्ट्रोबोलाई या फिर मेल कोन्स है उसके अंदर जो माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं वो क्या बियर करते हैं, वो बियर करते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, और इन्हीं माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होता है माइक्रोस्पोर, और यही माइक्रोस्पोर किस में डेवलप करता है, ये डेवलप कर जाता है रिड्यूस्ड गैमीटोफाइट के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन। अब बात कर लेते हैं, ये तो हमारी हो गई मेल स्ट्रोबोलाई या फिर मेल कोन्स की। अब बात करते हैं फीमेल कोन या फिर फीमेल स्ट्रोबोलाई। इसके बारे में क्या डिफाइन किया गया देखते हैं, क्या बता रहा है, मेगा स्पोरोफिल्स। वहाँ पे हमने क्या देखे थे, माइक्रो स्पोरोफिल्स मतलब कि छोटे स्पोरोफिल्स, यहाँ पे आ गए मेगा स्पोरोफिल्स यानी कि बड़े मेगा स्पोरोफिल्स, विच बियर जो कि बियर करते हैं, विच बियर, ये बहुत ही एनालॉग सारे वर्ड्स हैं, आप एकदम ज़्यादा आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। विच बियर, माइक्रोस्पोरेंजियम का मेगा स्पोरेंजियम हो गया, माइक्रोस्पोरोफिल्स का मेगा स्पोरोफिल्स हो गया, विच बियर मेगा स्पोरेंजियम हैविंग, और माइक्रोस्पोर्स का क्या हो गया, मेगा हैविंग, माइक्रोस्पोर्स का क्या हो गया, हैविंग मेगा स्पोर्स, मेगा स्पोर्स हो गया। और एक किसमें इनक्लोज होते हैं, विच आर enclosed, which are enclosed within मेगास्पोरेंजियम। किसके अंदर इनको इनक्लोज्ड किया गया है, मेगास्पोरेंजियम के अंदर। तो ये हमारी बात हो गई फीमेल कोन्स की। इससे पहले हमने आपको बात बताई मेल कोन्स की। मेल कोन्स के अंदर ही आपको पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, और फीमेल कोन्स के अंदर आपके मेगा स्पोरोफिल्स होते हैं, मेगा स्पोरोफिल्स जो कि क्या बियर करते हैं, विच बियर मेगा स्पोरेंजियम, और इन्हीं मेगा स्पोरेंजियम के अंदर क्या होते हैं, आपके मेगा स्पोर्स होते हैं जो कि एनक्लोज्ड होते हैं विद इन मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं मेगा स्पोर से ही रिलेटेड। इसी फीमेल कोन के अंदर जो मेगा स्पोर होता है वो डेवलप किस में करता है, जैसे कि आपको बताया था माइक्रो स्पोर डेवलप करके बनाता है रिड्यूस गैमीटोफाइट जिसको पॉलन ग्रेन कहते हैं। उसी तरह मेगा स्पोर की बात हो रही है, मेगा स्पोर डेवलप्स इनटू अ फीमेल गैमीटोफाइट और इस फीमेल गैमीटोफाइट के अंदर क्या होता है, बेयरिंग वन और टू आर्किगोनिया। ये जो हमारा मेगा स्पोर होता है ये डेवलप कर जाता है, जो हमारा याद करिएगा, ध्यान रखिएगा, जो हमारा माइक्रो स्पोर होता है वो डेवलप करता है रिड्यूस्ड गैमीटोफाइट में, लेकिन जो हमारा मेगा स्पोर होता है वो डेवलप कर जाता है फीमेल गैमीटोफाइट में। और इस फीमेल गैमीटोफाइट के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, एक या फिर दो आर्किगोनिया। ठीक है, अब आगे बात हो रही है, अभी हमने आपको बताया था पॉलन ग्रेन्स बनते हैं मेल कोन्स में, फीमेल कोन्स के अंदर बन गए आर्किगोनिया। अब पॉलन ग्रेन को क्या कह रहे हैं, पॉलन ग्रेन्स आर कैरीड बाय द विंड, कहाँ के लिए कैरीड होते हैं, आर कैरीड बाय द विंड, और कहाँ तक जाते हैं, एंड they reach the ovules, विंड से कैरीड करे जाते हैं पॉलन ग्रेन, विंड इनको कैरी करती है और ओव्यूल तक पहुंचाती है। कहाँ से, मेल कोन से निकलते हैं और ओव्यूल तक जाते हैं।
उसके बाद क्या बनाते हैं ये, दे ओव्यूल में ये जाके क्या बनाते हैं, दे फॉर्म आ पॉलन ट्यूब। क्या बनाते हैं ये, ओव्यूल के अंदर जाके ये पॉलन ग्रेन्स क्या बना देते हैं, दे फॉर्म आ पॉलन ट्यूब, दे फॉर्म अ पॉलन ट्यूब। और ये पॉलन ट्यूब कहाँ रीच करती है, दैट दे फॉर्म अ पॉलन ट्यूब दैट रीचेस, ये रीच करती है आर्किगोनिया पे, दैट रीचेस आर्किगोनिया एंड रिलीजेस मेल गैमीट्स। आर्किगोनिया पे ये रीच करती है और क्या रिलीज करती है, मेल गैमीट्स इनटू द ओव्यूल। तो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स कहाँ पे टेक्स प्लेस करता है, ओव्यूल के अंदर। अगला पॉइंट देखते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टेक्स प्लेस and the zygote is formed which, और ये zygote क्या बनाता है, which produces embryo। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, एंडोस्पर्म कैसा होता है जिम्नोस्पर्म के अंदर। एंडोस्पर्म कैसा होता है, एंडोस्पर्म इज लाइक द एंडोस्पर्म्स, सॉरी ये थोड़ा सा पहले हो गया, द एंडोस्पर्म्स इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो एंडोस्पर्म्स होते हैं, एंडोस्पर्म्स इन जिम्नोस्पर्म्स, ये कैसे होते हैं, लाइक होते हैं, मतलब एक तरह के होते हैं, आर like the endosperms in gymnosperms are like and a pre-fertilization product। और ये कैसे होते हैं, pre-fertilization product होते हैं, and a pre-fertilization product। और इनका नेचर कैसा होता है, पहली बात तो ये लाइक होते हैं, एक तरीके के होते हैं, एक तरह के होते हैं लुक एंड अपीयरेंस में, ये प्री फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट होते हैं। और इनका नेचर कैसा होता है, एंड हैप्लॉइड इन नेचर, इनका नेचर कैसा होता है, हैप्लॉइड। अगला पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है, द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट स्टेज इज स्पोरोफाइट। अगला पॉइंट देखते हैं, जो इसका स्पोरोफाइट होता है वो कैसा होता है, डोमिनेंट होता है। पहली बात तो द डोमिनेंट होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, और कैसा होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, एंड इंडिपेंडेंट स्टेज इज क्या होती है, इंडिपेंडेंट। इसकी स्पोरोफाइट कैसा होता है, डोमिनेंट होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, एंड इंडिपेंडेंट होता है। गैमीटोफाइट इसमें कैसा होता है, द गैमीटोफाइट रेंज करता है फ्रॉम सिंगल टू फ्यू सेल्ड बट इज नॉट फ्री लिविंग। कैसा होता है, फ्री लिविंग नहीं होता, नॉट बट इज नॉट फ्री लिविंग। तो अभी हमने क्या बात करी यहाँ पे, गैमीटोफाइट रेंजेस फ्रॉम सिंगल टू फ्यू सेल्ड कॉल्ड, बट लेकिन ये फ्री लिविंग नहीं होता है। अब यहाँ पे जिम्नोस्पर्म के रिप्रोडक्शन को देखिए समझा रहे हैं कैसा होता है। सबसे पहले देखिए ये मेल कोन होता है, मेल कोन्स के अंदर देखिए पॉलन ग्रेन्स बने,
वो पॉलन ग्रेन्स गए इधर ओव्यूल के अंदर और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया। और वहीं जो फीमेल कोन्स है, फीमेल कोन के अंदर स्पोर प्रोड्यूस हुए, वो ग्रो करे और क्या बनाया उन्होंने, गेमीटोफाइट। गेमीटोफाइट से फीमेल कोन में गए, वहाँ पे सेक्स सेल्स प्रोड्यूस हुए, गेमीटोफाइट्स एक्स, और वहाँ पे फाइनली वो उन्होंने जाइगोट बनाया। विंड की हेल्प से पॉलन ग्रेन्स आपके आए फर्टिलाइजेशन तक, फर्टिलाइज्ड एग डेवलप हो गया एक स्पोरोफाइट में और फाइनली एक एडल्ट स्पोरोफाइट में वो कन्वर्ट हो गया। ये तो हो गया जिम्नोस्पर्म के रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। अब जिम्नोस्पर्म्स को हमने बेसिकली 4 क्लास में डिवाइड किया है। कौन कौन सी क्लासेस में, देखिए, क्लासिफाइड इनटू, क्लास में डिवाइड किया है क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। कौन कौन सी, नाम देख लेते हैं सबका। साइकाडोप्सिडा पहली, साइकाडोप्सिडा, इसका एग्जाम्पल क्या है, साइकस। दूसरी क्लास क्या है, कोनीफेरोप्सिडा, कोनीफेरोप्सिडा, इसका एग्जाम्पल क्या है, पाइनस। फिर है नेटोप्सिडा, जी इसमें साइलेंट है, जी, नेटोप्सिडा, इसका एग्जाम्पल क्या है, गिनेटम। अगला है गिंगोप्सिडा, इसका एग्जाम्पल क्या है, गिंको। ठीक है, तो ये 4 क्लास हो गई जिनमें हमने जिम्नोस्पर्म्स को बेसिकली डिवाइड किया है। इनका एक बार हम आपको फ़ोटो भी दिखा देते हैं इन प्लांट्स का, पाइनस का, साइकस का, गिंकगो का या फिर जिनेटम का। ये गिंकगो है, सॉरी, ये आपका गिंकगो। इनका एक बार आपको फ़ोटो दिखा देते हैं ताकि आपको थोड़ी ये चीज़ें और दिमाग में अच्छे से रिटेन। ठीक है, तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं ये आपका हो गया कोनीफेरोप्सिडा, जिसका एग्जाम्पल था आपका पाइनस। ये कहाँ गया, ये आपका हो गया साइकस। साइकस किसके अंदर था, किस कैटेगरी के अंदर, साइकाडोप्सिडा, ये आपका साइकस हो गया। ये हो गया गिंकगो प्लांट आपका, ये किस कैटेगरी के अंदर था, गिंकगोप्सिडा। और ये आपका हो गया जिनेटम प्लांट, ये आपका किस कैटेगरी के अंदर था, जिनेटोप्सिडा। ठीक है, ये आपकी 4 कैटेगरी हो गई जिसके अंदर हमने जिम्नोस्पर्म्स को बेसिकली डिवाइड किया है। तो ये तो हमारी बात हो गई जिम्नोस्पर्म्स की कुछ बेसिक पॉइंट्स, ये बात हो गई। अब हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म्स की थोड़ी डिटेल्स में, उन पॉइंट्स को कवर करेंगे जो कि इससे पहले एग्ज़ाम में आ चुके हैं और उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे जिनके आने की संभावना है। अब हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, थोड़ा डिटेल में अब हम बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या है कि इन जिम्नोस्पर्म्स ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड। थोड़ा सा रिवीजन करते हुए चलेंगे ताकि आपको एकदम नई चीज़ें ना लगे। इन जिम्नोस्पर्म्स ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड, ओव्यूल्स एनक्लोज्ड नहीं करते हैं बाई एनी ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड। इसका क्या मतलब हुआ, इसको दूसरी भाषा में कहा जाए तो आप कह सकते हैं ओव्यूल्स आर नेकेड
both before and after fertilization. Hence, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले भी नेकेड सीड्स होते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद भी नेकेड सीड्स होते हैं. हैंस दे हैव नेकेड सीड्स. इनके बारे में ख़ास बात क्या होती है? दे आर पेरेनियल. दे आर पेरेनियल. क्या ख़ास बात होती है कि ये पेरेनियल होते हैं, मतलब ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं. दे आर पेरेनियल. दे आर पेरेनियल एवरग्रीन एंड वुडी होते हैं. इनके अंदर बहुत ढेर सारा अमाउंट में वुड स्ट्रक्चर जो है इनके अंदर काफ़ी एबंडेंट होता है. अगला पॉइंट देखते हैं क्या है. जो हमने इसका डोमिनेंट फेज़ आपको एक्सप्लेन किया था. दे फॉर्म आ डोमिनेंट फ्लोरा इन कोल्डर एरियाज़. मतलब जो ठंडे एरियाज़ होते हैं उनके अंदर, उन एरियाज़ में डोमिनेंटली यही प्लांट हमारे पाए जाते हैं. और आगे देखते हैं इनसे रिलेटेड और डिटेल. दे फॉर्म अ डोमिनेंट फ्लोरा इन कोल्डर एरियाज़ एंड देयर आर अ टोटल ऑफ लगभग 900 स्पेशीज़ ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर देयर. 900 स्पेशीज़ of gymnosperms have been discovered till so far. ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं. टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म्स कौन सा है? टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म. टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म या फिर इसे कहा जाता है फादर ऑफ फॉरेस्ट, मतलब जंगल के पापा. फादर ऑफ फॉरेस्ट. टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म कहिए या फिर फादर ऑफ फॉरेस्ट कहिए. ये कौन सा प्लांट होता है? ये होता है जायंट सिक्यूकिया. इसका लैटिन नाम क्या है? सिक्यूओइया. SEQUOIA. सिक्यूइया जिजेंटा. या फिर इसको लोकल नेम क्या है? रेडवुड ट्री. ये आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, रेडवुड ट्री या सिक्यूइया जिजेंटा. ये अब तक का सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म है जो कि पाया गया है. अब वहीं अगर बात करते हैं स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म की, ये हमारा लार्जेस्ट प्लांट ऑफ द फॉरेस्ट भी होता है. और अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म की तो ये कौन सा होता है? ये होता है ज़ाइमिया पिग्मिया. ZYGMEA. ज़ाइमिया PYGMEA. ज़ाइमिया पिग्मिया. ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म. मंकी पजल, ये किस जिम्नोस्पर्म को कहा गया? मंकी पजल. ये सब क्लासिकल नेम्स हैं, इन पे आपके क्वेश्चन आ चुके हैं. यहाँ पे कोई भी आपको फर्जी चीज़ नहीं पढ़ाई जा रही है. हवा बयार ना समझिएगा कि मजाक चल रहा है. मंकी पजल इज़ एराउकेरिया. ARAUCARIA. एराउकेरिया. ये जिम्नोस्पर्म का नाम है. किस जिम्नोस्पर्म को मंकी पजल के नाम से कहा जाता है? वो अराउकेरिया. अब क्यों कहा जाता है? ये आपका एक विकिपीडिया वाला पॉइंट है, ये आपका इंटरेस्टिंग पॉइंट है. इसका एग्जामिनर के क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं है. बस आपको इतना पता होना चाहिए कि मंकी पजल प्लांट किस जिम्नोस्पर्म को कहते हैं. तो आपको वहाँ पे नाम पता होना चाहिए. वह आपको ज़्यादा इंटरेस्ट जानने में है तो आप इसको गूगल कर सकते हैं. अगला पॉइंट देखते हैं. लिविंग फॉसिल आर गिंकगो एंड साइकास को लिविंग फॉसिल क्यों कहा जाता है?
गिंकगो एंड साइकास को लिविंग फॉसिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये काफ़ी, अभी जैसे कि आपको बताया था, पेरेनियल होते हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। मतलब इतने लंबे चलते हैं कि जितनी सालों में इंसान की अस्थियां अस्त व्यस्त होकर डीजल पेट्रोल बन जाएं, या यूं कहें कि जितने सालों में आम प्लांट के लकड़ियाँ ज़मीन के नीचे दब के जल के कोयला बन जाती हैं, उतने सालों तक आपके ये जो गिंकगो एंड साइकास के प्लांट्स हैं ये जीवित रहते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है लिविंग फॉसिल्स। अगला पॉइंट देख लेते हैं। दो एग्जाम्पल्स लेके यहाँ पे समझाया गया है। कौन से दो एग्जाम्पल्स? नाम है इनका एफेड्रा, EPHEDRA, एफेड्रा एंड जिनेटम। ये दो एग्जाम्पल हैं। ये क्या हैं? ये एक्सेप्शंस हैं जिम्नोस्पर्म्स के लिए, क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? डबल फर्टिलाइजेशन। और ये होते जिम्नोस्पर्म्स में आर एक्सेप्शंस टू जिम्नोस्पर्म्स, are exceptions to gymnosperms as they possess double fertilization, as they possess double fertilization। अगला पॉइंट क्या? एंटी एस्थेमिक ड्रग बनाई जाती है, एंटी एस्थेमेटिक ड्रग भी बनाई जाती है जिम्नोस्पर्म से। किस जिम्नोस्पर्म से बनाई जाती है? सबसे पहले तो देखते हैं एंटी एस्थेमेटिक ड्रग। ये किससे डिराइव करी जाती है? ये स्टेम ऑफ इफेड्रा से निकाली जाती है। एंटी एस्थेमेटिक ड्रग जो होती है, एक एंटी एस्थेमेटिक ड्रग बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है? नाम क्या है इस एंटी एस्थेमेटिक ड्रग का? इसका नाम है एंटी एस्थेमेटिक ड्रग नेम्ड एफेड्रीन। ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट करी जाती है? स्टेम ऑफ एफेड्रा इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्टेम ऑफ एफेड्रा। स्टेम ऑफ एफेड्रा से एक ड्रग डिराइव करी जाती है जिसका नाम है एफेड्रीन, और ये होती है एंटी एस्थेमेटिक। अब साइकास का स्टेम भी एक चीज़ का सोर्स होता है। किस चीज़ का सोर्स होता है? स्टेम ऑफ साइकास इज़ अ सोर्स ऑफ सागो, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? सागो पाम। ठीक है, स्टेम ऑफ साइकास, सागो क्या होता है? स्टेम ऑफ साइकास, साइकास का जो स्टेम होता है वो किस चीज़ का सोर्स होता है? इज़ अ सोर्स ऑफ सागो। सागो क्या होता है? सागो एक तरीके का स्टार्च होता है। स्टेम ऑफ साइकास इज़ अ सोर्स ऑफ सागो, हैंस कॉल्ड, और इसीलिए साइकास को क्या कहते हैं? सागो पाम, हैंस कॉल्ड एज सागो पाम। सागो होता क्या है? सागो एक तरीके का स्टार्च होता है और इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, और ये हमारे हेल्थ बेनिफिट में काफ़ी बेनिफिशियल होता है हेल्थ के लिए, और इसका भी काफ़ी मेडिसिनल में यूजेस होता है, काफ़ी मेडिसिन्स में इसका यूज़ होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, मेडेन हेयर ट्री। मेडेन हेयर ट्री कौन सा है? मेडेन हेयर ट्री। किस ट्री को हम मेडेन हेयर ट्री के नाम से कहते हैं? मेडेन हेयर ट्री इज़ गिंकगो। गिंकगो की आपको अभी फ़ोटो दिखाई थी ऊपर। गिंकगो कौन सा है? ये किस कैटेगरी के अंदर आता है? गिंकगोप्सिडा, और इसको क्या कहते हैं? मेडेन हेयर ट्री। इसी यहीं पे एक और पॉइंट देख लेते हैं, मेडेन हेयर फर्न कौन सा होता है? ये तो ट्री हो गया, इसी का एक कंट्राडिक्टरी पॉइंट भी देख लेते हैं, मेडेन हेयर फर्न, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ट्री में देखिए क्या है? ट्री में आपका गिंकगो है,
और जहाँ पे सवाल आ रहा है मेडन हेयर फर्न, तो वहाँ पे आंसर क्या है, इज एडियंटम कॉडेटम। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। पाइनस से हम क्या यील्ड करते हैं, पाइनस जेरार्डिना। पूरा नाम क्या है पाइनस का, पाइनस जेरार्डिना। इससे क्या निकलता है, यील्ड्स, पाइनस जेरार्डिना यील्ड्स एडिबल सीड्स, वुड इज सॉफ्ट एंड यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर एंड टिम्बर। इसके जो सीड्स होते हैं साइनस के, यील्ड एडिबल सीड्स। इसके सीड्स कैसे होते हैं, एडिबल सीड्स, मतलब खाने लायक एडिबल सीड्स। वुड कैसी होती है इसकी, वुड सॉफ्ट होती है, वुड इज सॉफ्ट, और सॉफ्ट होती है तो किस काम में आ जाती है, एंड यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर एंड टिम्बर। पेपर और टिम्बर के काम में आ जाती है। अब रेजिन की बात करते हैं। रेजिन तो आपको पता ही है, रेजिन क्या होता है, कई प्लांट से निकलता है, एक तरीके का गम टाइप का होता है। रेजिन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन पाइनस। तो पाइनस से हम दो चीज़ें डिराइव करते हैं, कौन कौन सी दो, पाइनस जेरार्डिना से हम क्या यील्ड करते हैं, यील्ड्स एडिबल सीड्स। सबसे पहले तो इससे हमें एडिबल सीड्स मिलती हैं, खाने लायक सीड्स। वुड होती है इसकी सॉफ्ट, वुड इज़ सॉफ्ट, और सॉफ्ट वुड की वजह से हम इसे किस काम में यूज़ कर सकते हैं, यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर एंड टिम्बर। ये तो हो गया एक पॉइंट। अगला पॉइंट, रेजिन भी हम किससे ऑब्टेन करते हैं, रेजिन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन पाइनस। इसी के आगे क्या है, पाइनस को क्या करते हैं, पाइनस इट इज डिस्टिल, इस रेजिन को हम डिस्टिल करते हैं। डिस्टिलेशन आपने केमिस्ट्री में एक टॉपिक पढ़ा होगा, डिस्टिलेशन का एक प्रोसेस होता है। डिस्टिल करके क्या बना लेते हैं, डिस्टिल टू फॉर्म रेजिन एंड टर्पेंटाइन ऑयल। टर्पेंटाइन ऑयल आप सब ने अपने अपने घरों में सुना होगा, एक बहुत ही फेमस नाम, तारपीन का तेल। तारपीन का तेल, ध्यान रखिएगा, बहुत ही फेमस, हर घरों में लगभग सबने सुना है, हर घर में यूज़ होता है। तारपीन का तेल किस चीज़ से डिराइव होता है, रेजिन से डिराइव होता है, पाइनस की। उस रेजिन को हम जब डिस्टिलेशन प्रोसेस में करते हैं तो हमें ये रोजिन है। जब हम रेजिन का डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है रोजिन एंड टर्पेंटाइन ऑयल। रेड सेडार वुड ऑयल, ये किससे हम ऑब्टेन होता है, रेड सेडार वुड ऑयल, ये किससे ऑब्टेन होता है, रेड सेडार वुड ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जूनिपेरस वर्जिनियाना। ये साइंटिफिक नेम है, याद रखिएगा, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड सेडार वुड ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जूनिपेरस वर्जिनियाना। लीव्स कैसी होती हैं जिम्नोस्पर्म में, शुरू में आपको एक्सप्लेन किया था, लीव्स जिम्नोस्पर्म से लीव्स कैसी होती हैं, वेल अडेप्टेड, मतलब एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर सहने के लिए बहुत ही ईजिली अडेप्ट कर जाती हैं। आर वेल अडेप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर। कैसा,
मतलब या तो एक्सट्रीम ठंडक या फिर एक्सट्रीम गर्मी, दोनों ही ये बहुत ईज़िली बर्दाश्त कर लेती हैं। एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड आंधी तूफान भी ये ईज़िली बर्दाश्त कर लेती हैं। जिम्नोस्पर्म्स की लीव्स ऐसे बनी होती हैं, ऐसे डिज़ाइंड होती हैं कि वो एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर को भी बहुत ईज़िली बर्दाश्त कर लेती हैं। कोनीफर्स एक प्लांट कैटेगरी होती है, देखिए आपको एक्सप्लेन किया था कोनीफेरोप्सिडा, ये देखिए समझाया था। तो जो कोनीफर्स होते हैं, जो कोनीफर्स कैटेगरी ऑफ जिम्नोस्पर्म्स होती है, उसमें क्या होता है, इन कोनीफर्स द नीडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया। जो उनकी जो नीडल लाइव लीव्स होती हैं, जिसकी वजह से उन्हें कोनीफर्स कहा जाता है, वो नीडल लाइव लीव्स आपका सरफेस एरिया रिड्यूस कर देती हैं। क्यूटिकल इनका थिक होता है, और जो संकेन स्टोमेटा, इनका जो स्टोमेटा होता है वो संकेन होता है, धंसा हुआ होता है अंदर की तरफ। इसकी वजह से इनके पास क्या एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है, ये वाटर का लॉस जो है वो प्रिवेंट कर लेती हैं। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है, जब ये एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर में सर्वाइव कर रही हैं तो इनको अपने रिसोर्सेज को प्रिजर्व रखना भी आता होगा। तो संकेन स्टोमेटा और थिक क्यूटिकल की मदद से ये वाटर को प्रिजर्व कर लेती हैं। देखते हैं लीव्स की प्रॉपर्टी। कोनीफर्स में जो नीडल लाइक लीव्स होती हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है ना, नीडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया, रिड्यूस हो जाता है क्योंकि इनकी कोनिकल लीव्स होती हैं। देयर थिक क्यूटिकल, जो थिक क्यूटिकल होता है इनका, एंड संकेन स्टोमेटा, जो थिक क्यूटिकल और संकेन स्टोमेटा होता है वो किस लिए होता है, ऑल्सो टू रिड्यूस वाटर लॉस। ये प्रॉपर्टी जो इनकी लीव्स की होती है वो किस चीज़ में काम आती है, वो वाटर के लॉस को प्रिवेंट करती है। अगला पॉइंट देखते हैं, जिम्नोस्पर्म्स कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरस। जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस मतलब, हेट्रोस्पोरस का मतलब क्या होता है, दे प्रोड्यूस, हेट्रोस्पोरस मीन्स दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड हैप्लॉइड मेगास्पोर। दोनों इसके जो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर होते हैं वो दोनों ही इनके हैप्लॉइड होते हैं। अब जब हम बात कर ही रहे हैं जिम्नोस्पर्म की, तो आपको रिकॉल करा देते हैं टेरिडोफाइट्स में क्या था। टेरिडोफाइट्स हमारे ज़्यादातर होमोस्पोरस थे, सिर्फ 2 एक्सेप्शंस को छोड़ के। कौन से 2 एक्सेप्शंस, सेलेजिनेला एंड सैल्विनिया। तो टेरिडो पॉइंट्स के इस पॉइंट को रिकॉल कर लेते हैं टेरिडोफाइट्स के। टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस except which 2 pteridophytes? Pteridophytes are homosporous except Selaginella एंड सैल्विनिया को छोड़ के हमारे सारे टेरिडोफाइट्स जो हैं वो होमोस्पोरस थे। अगला पॉइंट देखते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि जो मेल स्ट्रोबुलाई हैं उसके अंदर कोन्स बनते हैं। अब हम यहाँ पे आपको और एक्सप्लेन करेंगे कि उन कोन्स का अरेंजमेंट कैसा होता है। तो सबसे पहले तो जानिए, 2 काइंड ऑफ के स्पोर्स होते हैं। द 2 काइंड ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड
द टू काइंड ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड स्पोरेंजिया। एक माइक्रो स्पोरेंजिया बनता है और एक मेगा स्पोरेंजिया होता है। स्पोरेंजिया दैट आर बॉर्न, किस पे बॉर्न करते हैं? दैट आर बॉर्न ऑन स्पोरोफिल्स, स्पोरोफिल्स पे बॉर्न करते हैं। दैट आर बॉर्न ऑन स्पोरोफिल्स। और वो अरेंज कैसे होते हैं? विच आर अरेंज्ड स्पायरली, कैसे अरेंज्ड होते हैं? स्पायरली। विच आर अरेंज्ड स्पायरली अरेंज्ड होते हैं अलोंग एन एक्सिस, एक एक्सिस के अलोंग एन एक्सिस, क्या बनाने के लिए? टू फॉर्म, उस एक्सिस के अलोंग अरेंज्ड होते हैं और क्या बनाते हैं? स्ट्रोबेलाई, या फिर आप उसे कहते हैं कोन, या फिर आप उसे कह सकते हैं लैक्स। ठीक है, अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि जो मेल स्ट्रोबेलाई होता है वो माइक्रोस्पोरोफिल बियर करता है। तो क्या बता रहे हैं? स्ट्रोबेलाई, उसी पॉइंट को फिर से घुमा के एक्सप्लेन किया जा रहा है। स्ट्रोबेलाई बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स, मतलब जो स्ट्रोबेलाई माइक्रोस्पोरोफिल बियर करते हैं एंड माइक्रोस्पोरेंजिया बनाते हैं, एंड माइक्रोस्पोरेंजिया वो क्या कहलाते हैं? आर कॉल्ड। देखिए अभी हमने इससे पहले आपको जब एक्सप्लेन किया था तो बताया था मेल कोन या फिर मेल स्ट्रोबेलाई आपका बियर करता है माइक्रोस्पोरोफिल्स और उनके अंदर बनते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। अब यहाँ पे घुमा के पूछ लिया गया कि जो स्ट्रोबेलाई बियर करते हैं माइक्रोस्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरेंजिया वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं मेल स्ट्रोबेलाई। मेल स्ट्रोबेलाई कह सकते हैं या फिर आप उनको कह सकते हैं माइक्रो और माइक्रोस्पोरेंजियम। आप उनको क्या कह सकते हैं? आप उनको माइक्रोस्पोरेंजियम कह सकते हैं। और इन्हीं के अंदर क्या डेवलपमेंट होती है? किस चीज़ की? पॉलन ग्रेन्स की। द डेवलपमेंट ऑफ pollen grains takes place, the development of pollen grains takes place inside, the development of pollen grains takes place inside microsporangium। ये उसी पॉइंट को फिर से घुमा के ट्विस्ट करके आपके सामने पेश किया गया था। अगला पॉइंट देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। कोन्स बियरिंग मेगा स्पोरोफिल, वो तो हो गई माइक्रो स्पोरोफिल की बात। अब हम बात कर रहे हैं मेगा स्पोरोफिल की बात। कोन बियरिंग मेगा स्पोरोफिल विद ओव्यूल्स, मतलब ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और मेगा स्पोरेंजाई आर कॉल्ड फीमेल स्ट्रोबेलाई, आर कॉल्ड फीमेल स्ट्रोबेलाई। ये तो हो गया मेल एंड फीमेल स्ट्रोबेलाई की बात। अब आगे बात करते हैं पाइनस में। पाइनस में जो मेल एंड फीमेल कोन्स होते हैं वो सेम ट्री पे होते हैं। इन पाइनस मेल एंड फीमेल कोन्स आर बॉर्न ऑन, कहाँ बॉर्न करते हैं? मेल एंड फीमेल कोन जो होते हैं वो सेम ट्री पे। इन पाइनस मेल एंड फीमेल कोन्स आर बॉर्न ऑन सेम ट्री। इसको कैसे निमोनिक से याद रखेंगे? पीएस। ठीक है, प्ले स्टेशन के पीएस से आप याद रखेंगे कि जो पाइनस होता है, पाइनस का जो मेल एंड फीमेल कोन्स होते हैं वो सेम ट्री पे होते हैं। वेयर एज इन साइकस की बात करते हैं। इन साइकस में क्या होता है? मेल एंड फीमेल
मेल एंड फीमेल कोन्स जो होते हैं वो आर बॉर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज, आर बॉर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज। जो साइकस होता है उसमें मेल एंड फीमेल कोन्स कहाँ होते हैं? डिफरेंट ट्री पे। इसको आप कैसे याद रखेंगे? निमोनिक है, सी के बाद आता है डी। तो जो साइकस में मेल एंड फीमेल कोन्स होते हैं वो डिफरेंट ट्रीज पे होते हैं, वेयर एज इन पाइनस जो मेल एंड फीमेल कोन्स होते हैं वो सेम ट्री पे होते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। ये पॉइंट आपको पहले भी एक्सप्लेन करा जा चुका है, फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको दूसरे तरीके से। द स्मॉल साइकस के अंदर जो रूट्स होती हैं वो कैसी होती हैं? द स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स ऑफ किसकी? द स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स ऑफ साइकस। क्या कहते हैं इन रूट्स को? साइकस। कॉल्ड, इन स्पेशलाइज्ड रूट्स को किस नाम से बुलाया जाता है? आर कॉल्ड एज कोरेलॉइड roots। The small specialized roots of cycas called corelloid roots ये किस काम में होती हैं? आर एसोसिएटेड, ये किस चीज़ से एसोसिएटेड होते हैं? आर एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सेशन। आर एसोसिएटेड विद एक तरह के नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ एसोसिएटेड होते हैं। कौन से बैक्टीरिया होते हैं? वो साइनोबैक्टीरिया होते हैं। आर एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। और नाम कौन से होते हैं ये साइनोबैक्टीरिया? या तो एनाबीना हो सकते हैं, आइदर एनाबीना या फिर नॉस्टॉक। कौन से दो साइनोबैक्टीरिया के साथ ये एसोसिएटेड हो सकते हैं? ये साइकस की जो स्पेशलाइज्ड रूट्स होती हैं जिनको कहा जाता है कोरेलॉइड रूट्स, ये एसोसिएटेड होती हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ। कौन से साइनोबैक्टीरिया? या तो एनाबीना ANAEBENA या तो फिर नॉस्टॉक। अगला पॉइंट देखते हैं, रूट्स। ये तो हो गई हमारी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन। वेयर एज इन सम जिम्नोस्पर्म्स, कुछ जिम्नोस्पर्म्स में जो रूट्स होती हैं उनका फंगल एसोसिएशन होता है। देख लेते हैं। रूट्स इन सम जिम्नोस्पर्म्स हैव, कैसा एसोसिएशन है? सम जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो रूट्स होती हैं उनका फंगल एसोसिएशन। किस फॉर्म में ये फंगल एसोसिएशन कहलाता क्या है? इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा। क्या कहलाता है ये फंगल एसोसिएशन? इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा। और इस तरह के एक जिम्नोस्पर्म का क्लासिकल एग्जाम्पल क्या है? पाइनस। इसको आप फिर से समझते हैं। पाइनस की जो रूट्स होती हैं उनका फंगल एसोसिएशन होता है। पाइनस जो एक जिम्नोस्पर्म है उसकी जो रूट्स होती हैं उनका फंगल एसोसिएशन होता है इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा, और उस फंगल एसोसिएशन को बोलते हैं माइकोराइजा। अब इसके बाद स्टेम्स की बात करें तो स्टेम्स आर अनब्रांच्ड इन साइकस। अभी आपको एक्सप्लेन किया था हमने यूसी ब्राउज़र से, आपको इसका निमोनिक भी याद कराया था। तो जो अनब्रांच्ड स्टेम होता है वो किस में होता है? अनब्रांच्ड इन साइकस। द स्टेम इज अनब्रांच्ड इन साइकस। अब जब साइकस में ये अनब्रांच्ड होता है तो ब्रांच्ड कैसा होता है? ब्रांच किस में होता है? एंड ब्रांच्ड इन पाइनस। पाइनस में ये ब्रांच्ड होता है, ब्रांच्ड इन पाइनस BP, इसको याद रखेंगे यूसी से। पाइनस में ब्रांच्ड होता है और पाइनस के साथ ही याद रखिएगा सेड्रस। ठीक है। साइकस और सेड्रस में इसलिए कंफ्यूज ना होइएगा क्योंकि इधर सी के बाद D भी आ रहा है और ये B के करीब है, इसलिए आप इसको ब्रांच्ड के साथ ही अटैच करिएगा। ब्रांच्ड स्टेम किस में होता है?
पाइनस एंड सेड्रस, वेयर एज अनब्रांच्ड स्टेम किस में पाया जाता है? आपका साइकस में। अगला पॉइंट इसमें हम देखते हैं, जो इसका मेगा स्पोर मदर सेल होता है वो मियोसिस से डिवाइड हो जाता है 4 फर्दर मेगा स्पोर्स में। तो जो द मेगा स्पोर मदर सेल मेगा स्पोर, द मेगा स्पोर मदर सेल डिवाइड्स बाय मियोसिस, क्या बनने के लिए? टू फॉर्म 4 मेगा स्पोर। मेगा स्पोर मदर सेल जो है वो मियोसिस से डिवाइड होता है क्या बनाने के लिए? 4 मेगा स्पोर बनाने के लिए। इसमें जो 1 मेगा स्पोर वो होता है वो किस में डेवलप हो जाता है? 1 मेगा स्पोर विद इन द माइक्रोस्पोरेंजियम, विद इन द, ये ध्यान रखिएगा ये सारा प्रोसेस मेगा स्पोरेंजियम के अंदर ही हो रहा है। मेगा स्पोरेंजियम के अंदर आपका मेगा स्पोर फॉर्मेशन होता है। तो 1 मेगा स्पोर किस में डेवलप कर जाता है? डेवलप्स 1 मेगा स्पोर डेवलप्स इनटू अ 1 मेगा स्पोर डेवलप्स इनटू अ मल्टी सेलुलर 1 मेगा स्पोर डेवलप्स इनटू अ मल्टी सेलुलर फीमेल गैमीटोफाइट। 1 मेगा स्पोर किस में पहले तो बात आती है मेगा स्पोर मदर सेल की। मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है और वो डिवाइड हो जाता है 4 फर्दर मेगा स्पोर में, और उसके बाद जो 1 मेगा स्पोर होता है वो डेवलप होता है इनटू अ मल्टी सेलुलर फीमेल गैमीटोफाइट, जिसके ऊपर 1 या 2 that bears develops into a female gametophyte that bears 2 or more आर्कीगोनिया, या तो 2 या फिर 2 से ज़्यादा आर्कीगोनिया होते हैं। that bears 2 or more आर्कीगोनिया, 2 या 2 से ज़्यादा आर्कीगोनिया प्रेजेंट होते हैं। अगला पॉइंट है जिम्नोस्पर्म से ही रिलेटेड। जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, इन जिम्नोस्पर्म्स जब मेल एंड फीमेल गैमीटोफाइट होता है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है। द मेल एंड फीमेल गैमीटोफाइट्स do not have independent free living existence, do not have independent, इनके अंदर independent free living existence नहीं होता। do not have independent free living existence, मतलब ये आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। they remain किसके अंदर होते हैं? they remain within the स्पोरेंजिया के ही अंदर होते हैं, जो कि किसके ऊपर रिटेन्ड होता है? रिटेन्ड ऑन द, और ये स्पोरेंजिया किस पे रिटेन्ड होता है? रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट्स। अगला पॉइंट देख लेते हैं जिम्नोस्पर्म्स में। इन जिम्नोस्पर्म्स द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है वो किसकी मदद से होता है? द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स टेक्स प्लेस बाय विंड। जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनमें इन जिम्नोस्पर्म द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स जो होता है वो विंड की मदद से होता है। और इस चीज़ को क्या कहते हैं? जब भी विंड की मदद से आपका पॉलिनेशन हो तो इस चीज़ को कहते हैं एनीमोफिली।
जब विंड की मदद से आपका पॉलिनेशन हो रहा हो, मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स में आपके विंड हेल्पफुल हो, तो उस प्रोसेस को कहते हैं एनीमोफिली। अगला पॉइंट देखते हैं। ये अभी हम पूरे इसके रिप्रोडक्शन को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अब हमारा पॉलन ग्रेन पहुंच चुका है फीमेल गैमीटोफाइट पे या फीमेल ओव्यूल पे पहुंच चुका है। अगला देख रहे हैं पॉलन ट्यूब कैरिंग। जो पॉलन ट्यूब होती है उसी में होता है मेल गैमीट। पॉलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमीट्स ग्रोज टूवर्ड्स, ये ग्रो करता है किसकी तरफ, टूवर्ड्स आर्किगोनिया। जो आर्किगोनिया बियर कर रही थी, कौन सी, मल्टी सेलुलर फीमेल गैमीटोफाइट हमारी 2 या उससे ज़्यादा आर्किगोनिया बियर कर रही थी। तो ये पॉलन ट्यूब के अंदर मेल गैमीट होते हैं और वो ग्रो करते हैं। पॉलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमीट ग्रो टूवर्ड्स आर्किगोनिया इन द ओव्यूल, इन द ओव्यूल। ये पूरा प्रोसेस किसके अंदर हो रहा, ओव्यूल। और वहाँ पे जाके क्या डिस्चार्ज करते हैं, एंड डिस्चार्ज देयर कंटेंट्स। वहाँ पे जाके अपना कंटेंट डिस्चार्ज कर देते हैं नियर द माउथ ऑफ आर्किगोनिया। आर्किगोनिया के मुंह पे ही अपना कंटेंट जाके डिस्चार्ज कर देते हैं। अब फर्टिलाइजेशन हो जाता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन होके बनता है क्या, जाइगोट। अब उसके बाद की बात हो रही, आफ्टर फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट किस में डेवलप करता है, जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। जाइगोट एक एम्ब्रियो में डेवलप कर जाता है, एंड द ओव्यूल्स इनटू सीड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड। इस पे कई बार क्वेश्चन आता है कि क्या ये सीड बनता है और क्या बनता है आपका एम्ब्रियो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसका जो जाइगोट होता है वो डेवलप कर जाता है एम्ब्रियो में, और जो ओव्यूल होता है वो किस में डेवलप होता है, वो डेवलप हो जाता है सीड्स में। और इसके जो सीड्स होते हैं, द सीड्स आर नॉट कवर्ड। इस पॉइंट पे विशेष ध्यान रखिएगा। इस पे कई बार सवाल आ चुका है कि एम्ब्रियो जो होता है वो किस में से बनता है, तो जाइगोट बनाता है एम्ब्रियो और ओव्यूल बनाता है सीड्स, और सीड्स इसमें कवर्ड नहीं होते हैं। ठीक है, इसी पॉइंट को फिर से घुमा के एक्सप्लेन कर दिया गया है कि जिम्नोस्पर्म्स कैसे डिफ़र करते हैं एंजियोस्पर्म से। जिम्नोस्पर्म डिफर्स फ्रॉम, ये किससे डिफ़र करते हैं, एंजियोस्पर्म से। किस मामले में, ये एंजियोस्पर्म से अलग होते हैं। जिम्नोस्पर्म डिफर्स फ्रॉम एंजियोस्पर्म्स इन नेकेड ओव्यूल्स। इसका जो ओव्यूल होता है वो कैसा होता है, नेकेड होता है। इसीलिए इसके अंदर जो सीड्स होते हैं वो नेकेड होते हैं और कवर्ड नहीं होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म्स डिफर फ्रॉम एंजियोस्पर्म्स इन द फॉर्म ऑफ नेकेड ओव्यूल्स। अगला पॉइंट, ये आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, फिर से उसी को यहाँ पे रिवाइज कराया जा रहा है। इन जिम्नोस्पर्म्स में, या फिर जिम्नोस्पर्म्स की जगह वो पाइनस लिख सकता है। आपको बताया था कि एग्जाम्पल लिख सकता है ताकि आपको कंफ्यूज कर सकें। तो या तो पाइनस लिख सकता है, या साइकस लिख सकता है, या जिम्नोस्पर्म लिख सकता है। तो इन जिम्नोस्पर्म्स, या फिर पाइनस, या फिर साइकस। द एंडोस्पर्म इसका कैसा है, अभी आपको इससे पहले भी एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे फिर से रिवाइज करा रहे हैं। द एंडोस्पर्म इज़ हैप्लॉइड। कैसा होता है इसका एंडोस्पर्म, हैप्लॉइड होता है। तो यहाँ पे हम बता रहे थे कि जो जिम्नोस्पर्म्स, या फिर जिम्नोस्पर्म्स को आप पाइनस भी कह सकते हैं, क्योंकि पाइनस जिम्नोस्पर्म का एक क्लासिकल एग्जांपल है। जिम्नोस्पर्म्स की बात हो गई, पाइनस कहें चाहे साइकस कहें, बात सारी एक ही है। इन तीनों के अंदर जो एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है।
अगला पॉइंट देखते हैं, एक्सटर्नल वाटर। जैसा कि आपने टेरिडोफाइट्स में देखा था कि वहाँ पे एक्सटर्नल वाटर रिक्वायर्ड था फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्योंकि वहाँ पे जो हमारे गैमीट्स थे उनके मूवमेंट के लिए वाटर रिस्पॉन्सिबल था। लेकिन यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन्स का मूवमेंट है वो कौन करा रहा है, वो करा रही है हमारी विंड। सो एक्सटर्नल वाटर इज़ नॉट required, external water is not required for fertilization। एक्सटर्नल वाटर रिक्वायर्ड नहीं होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, किसके अंदर, इन एक्सटर्नल वाटर इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन इन जिम्नोस्पर्म्स। अब हम बात करते हैं कोरेलॉइड रूट्स की बारे में। एक कोरेलॉइड रूट्स होते हैं, ये कैरेक्टर जो होता है ये किसके अंदर एब्सेंट होता है, अ कैरेक्टर a character present in कोरोलॉइड रूट्स में क्या प्रेजेंट होता है, अ कैरेक्टर प्रेजेंट इन कोरोलॉइड रूट्स। जो कोरोलॉइड रूट्स में प्रेजेंट होता है वो वो अब्सेंट होता है, एंड अब्सेंट इन डाइकॉट रूट्स मतलब कोरोलॉइड रूट्स यानी कि जिम्नोस्पर्म्स की रूट्स में प्रेजेंट होता है और अब्सेंट होता है डाइकॉट रूट्स ऑफ एल्गल जोन, डाइकॉट रूट्स इन एल्गल जोन। क्या होता है वो कैरेक्टर जो कोरोलॉइड रूट्स में प्रेजेंट होता है और डाइकॉट रूट्स ऑफ एल्गल जोन्स में अब्सेंट होता है, वो कैरेक्टर होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी। नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी। अगला पॉइंट, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर क्या नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म्स डू नॉट हैव, एंथ्रीडियम नहीं होता इनके अंदर, एंथ्रीडियम नहीं होता है, डू नॉट हैव एंथ्रीडियम। और उसी एंथ्रीडियम की जगह क्या होता है, जब एंथ्रीडियम नहीं होता, एंथ्रीडियम एक मेल स्ट्रक्चर है, तो उसकी जगह इनके पास क्या होता है, इंस्टेड दे हैव, उसकी जगह इनके पास होते हैं पॉलन ग्रेन्स। अगला पॉइंट, जिम्नोस्पर्म, चूँकि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर ओवरी नहीं होती है तो इसलिए इनके पास क्या नहीं होता है, फ्रूट। जिम्नोस्पर्म्स डू नॉट, इसको हाईलाइट कर लेते हैं, जिम्नोस्पर्म्स डू नॉट बियर, क्या नहीं होता इनके अंदर, फ्रूट नहीं होता, डू नॉट बियर फ्रूट। और वो क्यों नहीं होता, बिकॉज दे डोंट हैव ओवरी, क्योंकि इनके अंदर ओवरी नहीं होती, बिकॉज दे डू नॉट हैव ओवरी। अगला पॉइंट, जिम्नोस्पर्म की लीफ के बारे में। एक जिम्नोस्पर्म की लीफ के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, ये थोड़ा सा अलग हटके पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट है, ये आ चुका है एग्ज़ाम्स में, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ये थोड़ा चेंज्ड पॉइंट है। एक जिम्नोस्पर्म की जो लीव होती है, जिम्नोस्पर्म लीफ कैरीज, कितने क्रोमोसोम होते हैं एक जिम्नोस्पर्म की लीफ में, 16 क्रोमोसोम्स होते हैं, कैरीज 16 क्रोमोसोम्स। और इसके एंडोस्पर्म में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में इसके कितने क्रोमोसोम होते हैं, वो होते हैं 8।
लीव्स में कितने क्रोमोसोम होते हैं? वो होते हैं 16। एंडोस्पर्म में होते हैं 8। और यहीं से एक थोड़ा सा रिलेटिव पॉइंट ध्यान में रखिएगा, चाहे वो हो जिम्नोस्पर्म, चाहे हम बात करें जिम्नोस्पर्म की, या हम बात करें पाइनस की, या हम बात करें साइकस की, इन सब का जो एंडोस्पर्म होता है वो होता है हैप्लॉइड। ये बात फिर से ध्यान कराई जा रही है आपको, अभी इससे पहले भी आपको बताया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं, डोमिनेंट फ्लोरा 200 मिलियन ईयर्स एगो। अभी आपको सबसे शुरू में एक डोमिनेंट फ्लोरा यहाँ पे 200 मिलियन ईयर्स कहा गया है, तब जो हमने आपको एक्सप्लेन किया था वो कहा था जुरासिक एज, मतलब लगभग जब डायनासोर्स रहते थे। तो उसी चीज़ को यहाँ पे देखिए दूसरे तरीके से पूछ लिया गया, यहाँ पे जुरासिक एज ना कह के यहाँ पे ईयर्स के बारे में डिस्क्राइब करके पूछ लिया गया। डोमिनेंट फ्लोरा 200 मिलियन ईयर्स एगो। हमने आपको बताया था कि उन्हीं पॉइंट्स को हम थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। देखिए फिर से रिवीजन हो रहा है उसी पॉइंट का। डोमिनेंट फ्लोरा 200 ईयर्स एगो वॉज दैट ऑफ कौन सा फ्लोरा था उस टाइम पे? ज़्यादातर जो डोमिनेंट था वो था हमारा जिम्नोस्पर्म। अगला पॉइंट जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड क्या होता है? पहली बात तो ये नॉन फ्लावरिंग होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर क्रिप्टोगेम्स। मतलब क्रिप्टोगेम्स के अंदर तो सब के सभी नॉन फ्लावरिंग होते हैं, थैलोफाइट, टेरिडोफाइट एंड ब्रियोफाइट, ये तीनों हमारे जो होते हैं क्रिप्टोगेम्स। और क्रिप्टोगेम्स के अलावा जिम्नोस्पर्म्स, मतलब फेनेरोगेम्स में हमारे जिम्नोस्पर्म भी जो होते हैं वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। क्रिप्टोगेम्स के अंदर हमारे कौन कौन से आते हैं? थैलोफाइटा, ये सब आपको प्रीवियस लेक्चर्स में इनका एक्सप्लेनेशन हो चुका है। थैलोफाइटा, ब्रियोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं रिलेटेड टू जिम्नोस्पर्म। तो यहाँ पे बात हो रही ओल्डेस्ट जिम्नोस्पर्म। अभी इससे पहले हमने आपको एक्सप्लेन किया था लॉन्गेस्ट टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। तो वहाँ पे हमारा रेडवुड ट्री था जिसका नाम था साइंटिफिक नेम सिकोसियोकिया जिजेंटा। आप स्पेलिंग वहीं से देख लीजिएगा, थोड़ी सी टंग ट्विस्टिंग स्पेलिंग है। अब बात हो रही है ओल्डेस्ट जिम्नोस्पर्म की, वो था आपका टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। अभी यहाँ पे बात हो रही ओल्डेस्ट जिम्नोस्पर्म ट्री कौन सा है? इज पाइनस लॉन्गेविया, LONGAVAEA। ये है आपका ओल्डेस्ट जिम्नोस्पर्म। अगला पॉइंट जो जिम्नोस्पर्म से है, विच वन इज़ नॉट अ फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। क्वेश्चन की तरह इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। या इस पॉइंट को हमने आपको बहुत शुरू में भी एक्सप्लेन किया था, एक बार हम आपको पीछे ले जाना चाहते हैं, आपको वो पॉइंट हम दिखाना चाहते हैं। रिप्रोडक्शन वाला पॉइंट स्टार्ट होने से जस्ट पहले हमने आपको ये पॉइंट समझाया था, देख लेते हैं। ये रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन से जस्ट एक लाइन पहले ये पॉइंट हमने आपको बताया था, इसी पे सवाल आ गया। वेल डेवलप्ड, मतलब वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम होता है। और ये कैसे होते हैं? जाइलम विदाउट वेसल्स, मतलब विदाउट वेसल्स जाइलम होता है लेकिन इनके अंदर वेसल्स नहीं होती। इसी पॉइंट को अब यहाँ पे क्वेश्चन की तरह पूछा गया है। क्या क्वेश्चन आया था देखते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आया था, विच वन इज नॉट अ फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो इसका आंसर होगा, वहाँ पे हमने बताया था जाइलम विदाउट वेसल्स। तो यहाँ पे अब नॉट, यहाँ पे क्वेश्चन में ही नॉट लगा दिया कि कौन सा इनमें से फीचर नहीं है। तो भाई जाइलम विद वेसल्स इसका फीचर नहीं है।
जब हमने वहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था तो हमने आपको बताया था कि जाइलम विदाउट वेसल्स जो है वो पाई जाती हैं जिम्नोस्पर्म्स में। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछ रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि जो जाइलम विद वेसल्स होती हैं वो इसका फीचर नहीं होती हैं। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है कि जो द सफिक्स होता है स्पर्म, जो जिम्नोस्पर्म के लास्ट में सफिक्स लगा होता है, ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है। और ये सेम इसी रीज़न से, जिस रीज़न से ये जिम्नोस्पर्म में लगा होता है, इसी तरह ये एंजियोस्पर्म्स में भी लगा होता है। देख लेते हैं क्या है पॉइंट। द सफिक्स स्पर्म, क्या है स्पर्म, द सफिक्स स्पर्म, ये क्या इंडिकेट करता है। पहली बात तो किसके किसके अंदर लगा होता है, द सफिक्स स्पर्म इन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ये जो स्पर्म लगा होता है, चाहे वो बात हो रही हो जिम्नोस्पर्म की या फिर एंजियोस्पर्म की, ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है, इंडिकेट्स ओव्यूल्स, ये ओव्यूल्स एंड सीड्स को रिप्रेजेंट करता है क्या, ये सफिक्स स्पर्म। अगला पॉइंट देखते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा आपको बताई थी फंगल एसोसिएशन होती है प्लांट की हमारे जिम्नोस्पर्म्स की। अभी उन्हीं माइकोराइजा के ऊपर एक अगला सवाल आया, माइकोराइजा प्रमोट प्लांट ग्रोथ, ये प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करता है, कैसे, प्रमोट प्लांट ग्रोथ, माइकोराइजा प्रमोट प्लांट ग्रोथ बाई, कैसे प्रमोट करता है, बाई एब्जॉर्बिंग, ये एब्जॉर्ब कर लेता है, बाई एब्जॉर्बिंग इनऑर्गेनिक आयंस, ये एब्जॉर्ब कर लेता है इनऑर्गेनिक आयंस, कहाँ से, सॉइल से, ये सॉइल से इनऑर्गेनिक आयंस एब्जॉर्ब कर लेता है और इस तरीके से ये प्रमोट करता है ग्रोथ ऑफ द प्लांट को। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन की तरह सवाल आया था, क्या आया था क्वेश्चन, टू विच ग्रुप वुड देखिए अब यहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स के बारे में फीचर बताए जा रहे हैं क्वेश्चन में और पूछा जा रहा है कि जिस प्लांट में इस तरह के फीचर पाए जाते हैं उसको आप किस में कैटेगरी करेंगे, किस में कैटेगराइज करेंगे, किस में क्लासीफाई करेंगे। टू विच ग्रुप वुड अ प्लांट बिलोंग, फीचर्स देखते हैं, बिलोंग दैट प्रोड्यूसेस स्पोर्स have vascular tissues एंड ये देखिए यहाँ पे अभी तक बहुत कॉमन सा पॉइंट है, अभी भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिससे आपके दिमाग में एकदम खट से स्ट्राइक हो जाए कि यहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स की बात हो रही है। स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर्स और भी बहुत से प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। वैस्कुलर टिश्यूज़ की बात हो रही है तो वैस्कुलर टिश्यूज़ हमारे इसमें भी होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स में भी होते हैं, एंजियोस्पर्म्स में भी होते हैं। लेकिन अब जो अगली लाइन ये यहाँ पे बोल रहे हैं, एंड बियर सीड्स विदाउट फ्रूट, बस यही आपका स्ट्राइकिंग पॉइंट है। एंड बियर सीड्स विदाउट फ्रूट इज जिम्नोस्पर्म्स। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर सिर्फ जिम्नोस्पर्म्स का ही होता है कि इसमें सीड्स तो होते हैं लेकिन चूंकि वो नेकेड होते हैं, ओवरी तो होती नहीं, तो उसमें जो है फ्रूट जो है वो एब्सेंट होता है। तो इसको एक तरीके से कहा जाता है सीड्स विदाउट फ्रूट्स। ठीक है, अब अगला पॉइंट हम देखते हैं, लार्जेस्ट ओव्यूल्स या फिर कहें कि लार्जेस्ट सीड एंड ट्रीज एंड गैमीट, ये सारी चीज़ें जो लार्जेस्ट होती हैं वो किसके अंदर पाई जाती हैं, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। तो चाहे बात हो रही हो लार्जेस्ट ओव्यूल्स की, या फिर हम बात करें सीड्स की, या फिर बात करें ट्रीज़ की, या फिर बात करें गैमीट्स की, या फिर ये सारे के सारे किसके अंदर पाए जाते हैं, आर फाउंड इन जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म में भी कौन, एग्जाम्पल क्या है,
साइकस। अगला पॉइंट देख लेते हैं, क्लीवेज एंड आर्किगोनिया पॉलीएम्ब्रियोनी। आर्किगोनिया आपको बताए थे, इसमें दो या फिर दो से ज़्यादा आर्किगोनिया बनते हैं। तो क्लीवेज एक प्रोसेस होता है, क्लीवेज एंड आर्किगोनिया, क्लीवेज और आर्किगोनिया पॉली एम्ब्रियोनी, आर्किगोनिया पॉली एम्ब्रियोनी। ये किसके अंदर कॉमन होती है? इज कॉमन इन, ये किसके अंदर कॉमन होती? इज कॉमन इन जिम्नोस्पर्म्स। चाहे बात हो रही हो क्लीवेज की या बात हो रही हो आर्किगोनिया की, पॉली एम्ब्रियोनी की, ये सब जिम्नोस्पर्म में कॉमन होती है। फर्स्ट सीड प्लांट्स इवॉल्व ड्यूरिंग कार्बोन। पहला सीड प्लांट जो इवॉल्व हुआ था वो किस पीरियड में इवॉल्व हुआ था? फर्स्ट सीड प्लांट, ये जो इवॉल्व हुआ था ये कब इवॉल्व हुआ था? पहला सीड प्लांट जो इवॉल्व हुआ था, इवॉल्व्ड ड्यूरिंग, ये किस टाइम पीरियड में इवॉल्व हुआ था? इवॉल्व ड्यूरिंग कार्बोनीफेरस, कार्बोनीफेरस। ठीक है। अगला सवाल आया था, विच जिम्नोस्पर्म, किस जिम्नोस्पर्म के अंदर, किस जिम्नोस्पर्म के ग्रुप के अंदर सारे फॉसिल प्लांट इंक्लूड्स होते हैं? विच जिम्नोस्पर्म ग्रुप इंक्लूड्स ऑल फॉसिल प्लांट्स। क्या आंसर होगा इसका? किस जिम्नोस्पर्म ग्रुप के अंदर सारे फॉसिल प्लांट इंक्लूड होते हैं? इसका आंसर होगा साइकैडोफिलिकेल्स, साइकैडोफिलिकेल्स। अगला पॉइंट देख लेते हैं, स्पर्मेटोफाइट, एक ऐसा स्पर्मेटोफाइट जिसके अंदर सिलिएटेड स्टेज होती है। स्पर्मेटोफाइट विद सिलिएटेड स्टेज, वो क्या होता है? वो एक जिम्नोस्पर्म होता है। स्पर्मेटोफाइट विद सिलिएटेड स्टेज इज जिम्नोस्पर्म। ये एक क्लासिकल एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म का। इन जिम्नोस्पर्म, अब आप जानते हैं कि जैसे जिम्नोस्पर्म के अंदर आपके पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं, तो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, तो एक पॉलन ग्रेन कितने मेल गैमीट बनाता है? 2 मेल गैमीट। देख लेते हैं इसको, इन जिम्नोस्पर्म्स, इन जिम्नोस्पर्म्स each pollen produces 2 मेल गैमीट्स। कितने मेल गैमीट्स बनते हैं? 2 मेल गैमीट्स। इन जिम्नोस्पर्म्स ईच पॉलन ग्रेन प्रोड्यूसेस 2 मेल गैमीट्स। तो यहाँ तक तो हमारी बात हो गई। थोड़ा सा जो एक्सप्लेन्ड हमने जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड डिस्कशन किया है। अब हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स के कुछ मिसलेनियस पॉइंट हैं, और जिम्नोस्पर्म के कुछ मिसलेनियस पॉइंट के साथ ही हम आपका कवर करेंगे एंजियोस्पर्म्स नेक्स्ट लेक्चर में, और इसी के साथ ही हमारा प्लांट किंगडम ख़त्म हो जाएगा। तो इस लेक्चर का यहीं पे एंड करते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट मिसलेनियस पॉइंट्स, जो आपके हाई यील्डिंग पॉइंट्स होते हैं, मिसलेनियस पॉइंट्स अबाउट जिम्नोस्पर्म्स। In our next lecture, we will discuss about some miscellaneous points about gymnosperms, and then we will talk about the angiosperms, and in this way our plant kingdom will finally be completed. Thank you so much.